सर अपना परिचय दे दीजिए इसके बाद में। आनंद दुबे हूँ, शिवसेना पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मुंबई से, महाराष्ट्र की धरती से, बरेली की इस पावन धरती पर आया हूँ अपनी पार्टी के विस्तार और प्रचार के लिए। साथ में हमारे साथ मुंबई और महाराष्ट्र से धर्म मिश्रा, सनी जैन, प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर जी, बरेली के अध्यक्ष और हमारे प्रत्याशी और भी नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। दुबे जी जानना चाहेंगे यूपी की क्या रणनीति आपने तय की है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, क्या है? हमने रणनीति ऐसी बनाई हुई है कि 50 से 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। चूँकि पहला चरण जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि प्रत्याशी भी शायद हमें बढ़कर मिलेंगे और समय भी अभी है। तो जो 7 मार्च तक का जो चुनाव है उसके बीच में हमें पूरी उम्मीद है कि 50 से 100 के बीच में, अब एग्जैक्ट संख्या तभी पता चल पाएगा जब हमारे कैंडिडेट नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन आशा और उम्मीद यही करता हूं कि बहुत ही अच्छी संख्या में उम्मीदवार हमारे पास मिलेंगे। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है ये, अब वहाँ पे शिवसेना चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या लगता है कि आप यहाँ पे कोई खाता भी खोल पाएंगे अपना? देखिए, हम खाता तो बहुत पहले भी खोल चुके हैं। पवन पांडे जी 95 के समय के हमारे विधायक भी रहे हैं और हम बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव भी लड़ते, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी से हमारी मित्रता थी तो हमेशा वो रिक्वेस्ट करते थे कि महाराष्ट्र में आप रहिए, बाहर हमें लड़ने दीजिए और हमें ताकत दीजिए, हमें मदद करिए। इस चक्कर में हम कभी महाराष्ट्र के बाहर चुनाव उतनी ताकत से नहीं लड़े, नहीं तो आज हमारी बहुत अच्छी स्थिति होती। लेकिन खैर, बहरहाल अब हम उसके आगे बढ़ते हुए 2022 ही सही हम अपना खाता भी खोलेंगे और आने वाले समय में निरंतर उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करेंगे। यहाँ के नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ के शिक्षकों की लड़ाई लड़ेंगे, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे और एक अच्छा प्रदेश बने, खुशहाल साधु संतों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। तो ये चुनाव तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन शिवसेना उत्तर प्रदेश के दिल में रहेगी, इतना मैं आपको वचन देता हूँ। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, जो प्राथमिक 4-5 बड़े मुद्दे, आज सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। देखिए, जिस प्रकार मुंबई में लोग आज पूरे देश से मुंबई में आते हैं, उत्तर प्रदेश से पलायन होकर आदमी मुंबई आता है कि मुझे रोजी रोटी मिल जाए, मैं कुछ कर पाऊँ, तो क्यों नहीं इस बरेली को ही, इस उत्तर प्रदेश को ही हम इतना सशक्त बना दें, इतना मजबूत बना दें कि यहीं रोजगार मिले। यहाँ पर गन्ने की खेती मैं देखता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं बड़ी बड़ी चीनी मिले महाराष्ट्र की तर्ज पर, जिसे हम कहते हैं हिंदुत्व जो है वह हमारा हिंदुत्व श्री राम और भारत, ये एक हिंदुत्व है। और भाजपा का जो हिंदुत्व है समय समय पर अपने आप को बदल देता है। कभी महबूबा मुफ्ती अच्छी लगने लगती हैं, तो ये जो महबूबा मुफ्ती वाला हिंदुत्व बीच बीच में भाजपा लाती है ना, वो थोड़ा सा दुखद होता है हमारा। देखिए, हम तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ सरकार बनाए हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार ने कभी हमें नहीं कहा कि आप हिंदुत्व छोड़ दीजिए क्योंकि आप हमारे साथ सरकार में हैं, कभी नहीं कहा। लेकिन महबूबा मुफ्ती चलेंगी भाजपा को, शिवसेना नहीं चलेगी। वाह, ये तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि आप इस पर तर्क करिए। मजबूत किया जाए और ताकि बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए। उसके बाद महिला सुरक्षा, यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले 20-22 वर्षों में जो स्थितियाँ रही कि माफिया राज है, ये राज है, उसे भी ख़त्म करने की आज आवश्यकता है। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की जो गरिमा, जो मान होना चाहिए, उस मान को वापस लाने के लिए शिवसेना जरूर प्रयास करेगी। एक सवाल ये होता है कि भाजपा का जो हिंदुत्व है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व की हमेशा बात करती है। अभी चाहे पलायन की बात रही हो कैराना से, वहाँ भी अमित शाह खुद गृह मंत्री गए हुए थे, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा का हिंदुत्व एक अवसरवादिता है। जहाँ पर इनको सहूलियत लगता है वहाँ पर ये हिंदुत्व का चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन जब इन्हें लगता है कि नहीं अब हमारा काम तो हिंदुत्व के बिना भी हो जाएगा, वहाँ पर ये पलटी मार जाते हैं। और हिंदुत्व और शिवसेना, मैं आपके माध्यम से बड़ी गंभीरता से बताता हूँ कि एक ही नेता है पूरे भारत में, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जिनके नाम के आगे
हिंदू हृदय सम्राट लगाया जाता है। यह गौरव, यह सौभाग्य और किसी नेता को नहीं मिला। तो शिवसेना को भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमने भाजपा को छोड़ा है, हमने हिंदुत्व तो नहीं छोड़ा है। योगी जी कहते हैं हम हिंदू हैं और हमें हिंदू होने पर गर्व है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। ये तो हमारा ही नारा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी हमेशा कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब हमारी सरकार बन रही थी 2019 को 28 नवंबर में, तब भी आदरणीय उद्धव जी ने यही कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है और हिंदुत्व मेरा प्राण है, मैं हिंदुत्व नहीं छोड़ सकता। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि अब जैसे काशी हो गया, अयोध्या हो गया, अब मथुरा की बारी है, क्या कहेंगे उसमें? लगातार वो हिंदुत्व को लेके प्रखर दिखाई पड़ रहा है, मुखर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, वो एक योगी है, मैं बहुत ही उनका सम्मान करता हूँ। एक योगी है, आध्यात्मिक आदमी है और पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है। आपने वाराणसी का कायाकल्प शुरू किया है, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश में अब मिर्ज़ापुर, विंध्याचल, मैंने वीडियो देखे, मैं हैरान रहा। वहाँ के सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, वहाँ के पुराने पुश्तैनी लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। तब ऐसा होता है ना कि एक तरफ बात आप कुछ करते हैं, एक तरफ कथनी और करनी में फ़र्क करते हैं। आप बनाइए, मथुरा को भी आप बहुत अच्छा बनाइए, विश्व स्तर का बनाइए, पूरी दुनिया के देखे। मैं तो चाहता हूँ, हमारा देश तो सनातन आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का सपना यही था ना कि भारत पूरे दुनिया को लीड करे, भारत अगुवाई करे हिंदुत्व का। तो हम भी यही चाहते हैं। अगर योगी जी चाहते हैं तो अच्छी बात है। आपके और शिवसेना के और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व में क्या डिफरेंस है, क्या नजर आता है? संगठन ने किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? जी, हम बेरोजगारी का मुद्दा लेके जनता के बीच में जाएंगे। शोषित दलित पिछड़ों के लिए हम सामाजिक न्याय दिलाने का काम करेंगे। भाजपा की जुमलेबाजी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है जिसने हिंदुत्व के नाम पे वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे की है। हम उसको समाप्त करने का काम करेंगे। हम संकल्प लेते हैं, शिवसेना संगठन ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसको पूर्णता से मैं अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पूरा करूँगा। क्या मुद्दे क्या रहे? हमारे मुद्दे जो हैं विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। जो नौजवान साथी जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और यही हमारा कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमलेबाजी की सरकार बनाई है उसको पूर्णतः उखेड़ फेंकने का मैं काम करूंगा। जनता अगर आपको चुनती है तो सबसे पहला काम आपका कैंट क्षेत्र में कौन सा होगा? सबसे पहले जो कैंट क्षेत्र में जो मुझे विकास कार्य करना है और सुभाष नगर में जल भराव की जो समस्या है उससे क्षेत्रवाजी को निदान देने का काम करूंगा। कैंट क्षेत्र में अभी तक भारतीय जनता पार्टी से दो बार सरकार रही है, उन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। उस सारे कामों को मैं आज आशा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। 135 कैंट विधानसभा की जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे सेवा का मौका दीजिए। मैं आपका सेवक बन के कैंट विधानसभा में सारे काम करूँगा। 125 कैंट विधानसभा में जगह जगह कार्यालय बना के 24 घंटे जनता की सेवा करने का मैं काम करूँगा। धन्यवाद। महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? महिलाओं के लिए मैं सुरक्षित और माहौल बनाने का काम करूंगा। जो हमारी बहन बेटियां जो असुरक्षित महसूस कर रही हैं उस माहौल को शांति प्रिय से बनाएं और कानून व्यवस्था उचित होनी चाहिए, गुंडा राज्य खत्म होना चाहिए। इस तरह के सारे काम मैं बहन बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने का काम करूंगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त करूंगा। आज हमारे कैंडिडेट शिवसेना पक्ष के यहाँ लड़ रहे हैं राम गोपाल जी, और राम गोपाल जी को सपोर्ट करने के लिए मजबूती से पूरी शिवसेना उत्तर प्रदेश में उतरी है। हमारे उद्धव ठाकरे साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और आदित्य जी जो युवा हृदय सम्राट हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है कि पूरे उत्तर भारत में शिवसेना बहुत ज़ोर से और बहुत बड़ी ताकत से बीजेपी और भाजपा के सामने बड़ी ताकत से हिंदुओं के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आज तक जो विकास का काम नहीं हुआ है, जिस तरह से बम्बई में, महाराष्ट्र में कोविड काल में जो हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने जो काम किया है, उसी तरह आने वाले समय में शिवसेना अपनी पूरी ताकत लगा के उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार आने वाले दिनों में बनाएगी और एक बार फिर ये साबित करेगी कि जो हिंदुत्व के लिए जो कहा जाता है कि ये हिंदू कहने वाली पार्टी नहीं रही है। तो हमें ये बताना है कि यही उत्तर प्रदेश की धरती है जहाँ पे एक महंत अपने आप
ये सुसाइड किया होता है और वहाँ पे सरकार चुप रहती है सीबीआई लगाने के बावजूद। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए पूरे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में ऐसे अनगिनत विषयों पे शिवसेना बहुत बारीकी से नज़र रखी है। हमारे जितने कैंडिडेट हैं बहुत ज़ोर से लड़ेंगे, बड़ी ताकत से लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा इरादा है कि भाजपाइयों से बहुत एक एक हाथ करने में हम मजबूत हैं और आने वाले दिनों में यहाँ शिवसेना अपनी सरकार बनाएगी। राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी और मैं राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और मैं जनता सेवा को लेके और कौमी सेवा को लेके, हिंदू मुस्लिम एकता को लेके, भीमराव अंबेडकर के संविधान, दलितों के उत्थान और अल्पसंख्यक के विकास के जैसे मुद्दे लेके जनता के बीच में उड़ा हूँ। खास तौर से पुराने शहर के अंदर जरी वर्क और फर्नीचर वर्क जो खास तौर से अपनी आखिरी अवस्था में है और लोग परेशानी से कारीगर जुट रहे हैं लॉकडाउन के कारण, और इसीलिए मैं उसका विकास करके और जगह जगह एनजीओ बना के लोगों को जरी वर्क धंधा दे करके युवाओं को और महिलाओं को रोजगार से जोड़ूंगा और जनता के बीच में हर वक्त सेवा के लिए तैयार। किससे टक्कर मानवाएं अपनी? करता रहूँगा। मेरी टक्कर नदीम इकबाल, मेरी टक्कर समाजवादी, भाजपा, सारी पार्टियां मिल करके मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। चूँकि मैं जनता के लिए हर वक्त सेवा तैयार हूँ। मेरी टक्कर में कोई नहीं है। मैं सबको बेकार नेता मानता हूँ जो जनता के काम में और जन सेवा न कर पाए। इसीलिए भाजपा, सपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नदीम इकबाल के खिलाफ मिलकर सब आपस में मिलकर मेरे खिलाफ चुनाव। अगर जनता चुनती है आपको, अगर जनता तो क्या सबसे पहला काम कौन सा करेंगे आप? अगर जनता मुझे विधानसभा चुन करके भेजती है और इत्मीनान है मुझे पूरा कि जनता मुझे भेजेगी और चुनेगी, इसीलिए मैं सबसे पहले जरी पुराने शहर में जो घर घर हमारी औरतें, महिलाएं जो जरी वर्क है बिल्कुल काम है ही नहीं, जरी वर्क का एनजीओ बना करके जरी वर्क के उत्थान के लिए काम करूँगा। दूसरा, सेकंड नंबर में कैंट क्षेत्र में आता है फर्नीचर वर्क। उस फर्नीचर वर्क को एनजीओ बना करके बाजार उपलब्ध कराना और कारीगरों को ये बताऊंगा कि घर घर एक्सपोर्ट हो और जरी वर्क के उत्थान के लिए मैं हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर तैयार हूँ, रहा हूँ और रहूँगा। कौन से कब करा करा? इनसे दिला इधर आ जाइए, इधर। ऐसे करिए ऐसे। क्या आपका नाम है? मैं शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारे प्रत्याशी अर्जुन कश्यप जी का यहाँ नामांकन था। उसमें बम्बई से हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर धर्म मिश्रा जी आए हुए हैं और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ नामांकन हुआ है। बहुत मजबूती के साथ शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए यहाँ प्रत्याशी उतार रही है। आने वाले समय में यहाँ हमारे राष्ट्रीय नेता भी आएंगे और बड़ी मजबूती के साथ शिवसेना यहाँ चुनाव लड़ेगी। आप धर्म मिश्रा जी हैं, आप इनसे थोड़ा ऐसा फोटो ही मान लियो। मैं मान लेना। रणदीप भाई ले लेना।